हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ लेटे हुए हैं, ऐसे स्टिल पोजीशन में रहें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ अपने घर का कंप्लीट हाउस टूर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे घर के स्टार्टिंग में आता है ये मेल बॉक्स। मेल बॉक्स इसलिए क्योंकि घर हमारा उधर है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, मेल बॉक्स वहाँ लगाया जाता है। इस मेल बॉक्स में हमारी आती है मेल ऐसे, और ये एवरी टाइम खुला रहता है। और यहाँ पे आता है हमारा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की जगह यहाँ पे ऐसे, क्योंकि न्यूज़पेपर ना वो फोल्ड करके बना के जाते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले कुछ बर्ड्स ने अपना नेस्ट बना लिया था। फिर हमने ना न्यूज़पेपर कुछ टाइम के लिए कैंसिल कर दिया, मतलब कि हमने बंद करवा दिया था। फिर जैसे ही वो अंडे वगैरह यानी कि उन्होंने दिए और फिर बच्चे निकल आए, और फिर जब वो अपना उड़ गए, बच्चों ने सीख लिया उड़ना, फिर वो चले गए यहाँ से। तो हमने दोबारा से न्यूज़पेपर स्टार्ट करवा दिया। तो कभी कभी यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है। तब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। ये है हमारा ड्राइववे जिसके ऊपर मैं चल रही हूँ। ये सारी, इसको कहते हैं पूरा ड्राइववे। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक 150 फीट लॉन्ग ड्राइववे है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिक्स हैं, मतलब कि ईंटें हैं। ये ईंटें, इनको कहते हैं पेवर्स। तो आज से तकरीबन आप कह लें 2000 साल पहले जो रोमन्स थे ना, वो अपनी सड़कें इस तरह की बनाते थे, क्योंकि इसके नीचे जस्ट एक सैंड यूज़ हुई है, मतलब कि मिट्टी यूज़ हुई है, और उसके ऊपर इन्होंने ये ईंटें बिछाई हुई हैं। इसके ऊपर कोई, यानी कि उन्होंने साथ कोई सीमेंट नहीं लगाया, कोई कंक्रीट नहीं लगाई, सिर्फ ये मिट्टी के ऊपर ईंटें बिछाई गई हैं। तो ये जो ड्राइववे है, इसको हम ना एक और पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। इस पे हम ना अपने स्टेप्स भी बनाते हैं। हम खाना खाने के बाद यहाँ पे वॉक करते हैं, तो हम 2 या 3 चक्कर लगाते हैं, तो हमारे 1000 स्टेप्स तो ऐसे ही हो जाते हैं। इसको हमने ना एक और नाम भी दिया, ये है हमारी स्टेप मेकिंग मशीन, क्योंकि जिस तरह एक ट्रेडमिल पे हम वॉक कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारी ड्राइववे वॉक है। तो साथ आपको मैं अपना नेबरहुड भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो घर हैं वो इस तरह थोड़े दूर दूर करके बने हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो घर है ना, ये सिंगल फैमिली होम है। और जो हमारा घर है, हमारा घर बना हुआ है 1 एकड़ लॉट पे। तो इसके आगे भी ग्रास है, साइड पे भी ग्रास है, और पीछे भी यानी कि बैकयार्ड पे भी ग्रास है। यहाँ पे तो अक्सर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा है, हमारे ग्रास को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लॉन मूवर्स वाले आते हैं, जो वीकली आते हैं, मतलब कि एवरी फ्राइडे आते हैं। तो सारी ग्रास जो है वो यहाँ से कट करते हैं। लॉन मूवर्स वाले आते हैं, वो वीकली आते हैं। लेकिन जो आप मेरे पीछे बुशेस वगैरह देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं, इनको हम खुद मेंटेन करते हैं। इसका हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं किया। तो आप जो घर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये डे टाइम इस तरह नज़र आता है, और रात में कुछ ऐसे नज़र आता है। ये पिक्चर मैंने रात को ली थी। इसमें जो आप लाइट्स देख रहे हैं, ये फ्लड लाइट्स हैं, जो कि दूर से ही पता चल जाता है कि ये महाम ब्लॉगर का घर है। मजाक कर रही हूँ। ये फ्लड लाइट्स स्पेशल लाइट्स होती हैं, जो बहुत दूर तक नज़र आती हैं, क्योंकि हमारी ड्राइववे तक भी यानी कि इस पर क्लियर नज़र आ रही होती है। तो यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये जो आप सोलर्स देख रहे हैं, ये जो पैनल्स लगे हुए हैं, ये डे में चार्ज हो जाते हैं, और रात में ये भी ऑटोमेटिक ही चलते हैं। ये ड्राइववे है। अब हम चलते हैं घर की तरफ। इसको ड्राइववे कहते हैं और इसको वॉकवे कहते हैं, जो घर तक का जाने का रास्ता होता है। तो घर की हमारी एंट्रेंस स्टार्ट होती है यहाँ से। ये हमने फॉल की वजह से पंपकिन्स आके रखे हुए हैं, इसे थोड़ा सा खूबसूरत बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने फूल लगाए हुए हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर। तो अब हम आगे हैं घर के अंदर। घर के अंदर एंटर होते ही जो एक जगह आती है, इसको कहते हैं फॉर्ट, जो यहाँ से लेकर थोड़ी ऊंची बनी होती है। तो ये तकरीबन है 20 फीट टॉल। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं शैंडलियर। और इसके ऊपर एक और रूम है जिसको कहते हैं एटक। एटक क्या होती है, इसकी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने एक व्लॉग में बताई थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इस वीडियो के बाद आप एटक वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि शैंडलियर जो है, इसको हम ना 6 मंथ्स के बाद साफ़ करते हैं। इसको ऐसे नहीं हम साफ़ करते, कोई हम वेब स्टिक नहीं लेते, कोई किसी चीज़ के साथ नहीं साफ़ करते। इसके लिए स्पेशल एक की बनी हुई है। तो वो की कैसी है मैं आपको दिखाती हूँ।
इसके लिए स्पेशल एक की बनी हुई है जो इस शैंडलियर को सफाई करने के लिए बनाई गई है। जैसे यहाँ पे इसका ये की ऐसे डाल दी और इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि इसको थोड़ा सा ना टाइम लगता है और एक दफ़ा मैंने ऑन कर दिया तो वो पूरा नीचे आएगा। इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको जो बहुत आराम से बहुत डेलिकेट तरीके से साफ़ करना है। बस मैंने आपको बताना था कि इसको हम 6 मंथ्स के बाद साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, घर के अंदर एंटर होते ही हमारी राइट साइड पे आता है लिविंग रूम, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे ये बाहर का व्यू आता है नज़र, और बाहर के व्यू में आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे फ्रंट व्यू ही नज़र आता है। ये बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है, ये देखें। इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी आए। तो ये रूम बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि यहाँ बैठ के आपकी माँ हमने अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। यहाँ पे मेरी रिंग लाइट पड़ी हुई है, यहाँ पे मेरी एलईडी मिरर पड़ा हुआ है, जो कि जब मैंने इसको एज अ स्टूडियो यूज़ करना हो तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। स्टूडियो मैं कैसे बनाती हूँ उसका भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये कर्टन है ना, इसको मैं डबल अप करूँगी, मतलब कि ये मुझे बहुत अच्छा बैकग्राउंड व्यू देता है, यानी कि ये रेड कर्टन। इसलिए मैं अपना इसको स्टूडियो में कन्वर्ट कर लेती हूँ और ये हमारा बन गया लिविंग रूम। तो यहाँ पे ये हमारा एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये हमारा एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारा एक पड़ा हुआ है टीवी, जो कि मेरे हस्बैंड अपना एक्सबॉक्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने अपनी कुछ गेम्स रखी हुई हैं, चेस रखी हुई है, मोनोपोली रखी हुई है, लूडो रखी हुई है, और मेरे हस्बैंड की जो ब्लू रेज जो गेमिंग सीरीज़ पड़ी हुई हैं। हमारा लिविंग रूम। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, लेकिन बाहर जाने से पहले यहाँ पे मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। जब ये वाला घर यानी कि हम लोग खरीद रहे थे आज से कोई 22-23 ईयर्स पहले, तो जिसने ये घर बनाया था ना वो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसने इस घर में 1 लाख केबल्स इंस्टॉल किए हैं। आप सोच सकते हैं 1 लाख केबल्स इस घर में इंस्टॉल हुई हैं, और उसका छोटे से छोटा यूज़ उसने बनाया है। तो उसमें एक यूज़ सबसे पहले उसने मेन कंट्रोल बनाया है। ये है हमारे घर का मेन कंट्रोल। इसमें सारी लाइट्स वगैरह जो हैं कंट्रोल कैसे करनी है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप ये 2 लाइट्स देख सकते हैं कि ऑरेंज हुई हैं, क्योंकि ये 2 लाइट्स अभी इस घर में चल रही हैं। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई ऐसे जल्दी से हम बाहर निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कहीं ऊपर कोई लाइट तो नहीं चल रही, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट यहाँ से ऐसे देख लेते हैं कि कोई लाइट चल रही है, तो हम यहीं से बंद कर देते हैं। तो वैसे तो बहुत अच्छा यूज़ है, लेकिन उसने एक कंट्रोल इधर नहीं बनाया, उसने काफ़ी और जगह पे भी बनाया है, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। ये है हमारे इस घर का सिक्योरिटी कंट्रोल, मतलब कि हमारी डोर्स और विंडोज़ को यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है कोई। और ये इसका ना यहाँ पे मैनुअल भी लगा हुआ है, ये सारा इस पे ना इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन होगी तो किस तरह होगा, किस तरह फंक्शन करेगा। तो जब क्या होता है कि कोई ज़बरदस्ती घर में एंटर होने की कोशिश करेगा ना, तो ये बीप करना शुरू कर देगा। और इसका जो अलार्म है, हमारी यहाँ की कॉप होती है और जो यहाँ मतलब यहाँ की जो सिक्योरिटी होती है उनके पास भी चला जाता है अलर्ट। और ये है हमारे यानी कि जो नॉर्मल कंट्रोल है, इससे हमारे स्विचेस वगैरह का कंट्रोल है। और एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे उन्होंने बनाई है, ये है सेंट्रल वैक्यूम। मतलब कि इसके अंदर हम पाइप वगैरह लगाते हैं और इससे हम कर्टन्स वगैरह, वॉल्स वगैरह, जहाँ जहाँ पे भी वेब लगा होता है, और वो इतना बड़ा पाइप होता है जैसे कोई बड़ा कोबरा नहीं होता, इतना बड़ा पाइप होता है। तो लेकिन होता बहुत लाइट वेट है, तो हम इसके अंदर लगा देते हैं, तो हम सारा बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लिविंग रूम। और यहाँ पे बाहर निकलते हैं, ये हमारा बाहर यानी कि एंट्रेंस वाला आ गया। अब हम चलते हैं इधर पे आ जाते हैं, ये हमारा आ जाता है फैमिली रूम। ये हमारा फैमिली रूम है। यहाँ पे हमने एक टीवी रखा हुआ है, और यहाँ पे इसको हम फैमिली रूम को हम एक कन्वर्ट भी कर लेते हैं अपने होम थिएटर में। होम थिएटर में यानी कि हम इसको सिनेमा में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम उस पर मूवीज़ वगैरह देखते हैं। और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है स्पेशल आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये वीडियो देखें जिसमें हम इसको फैमिली रूम को हम अपने होम थिएटर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो कैसी लगी आपको वीडियो? कितना अच्छा है ना कि हम बैठे बैठे अपने फैमिली रूम को होम थिएटर में, अपने सिनेमा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए यही वजह है कि हम यहाँ पे कभी हम सिनेमा में नहीं गए। मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं और हम घर में ही मूवी देख लेते हैं। क्लासिक मूवी हो, कोई न्यू मूवी हो, कोई भी मूवी हो, बॉलीवुड हो, पाकिस्तानी लॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, तो हम हर तरह की मूवी देख लेते हैं। लेकिन जब फैमिली बैठी होती है ना, तो हमें थोड़ी क्लासिक मूवीज़ देखने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप ये 3 चीज़ें देख रहे हैं पीछे, ये हैं हमारे मेन स्पीकर्स। ये जो थोड़े से ऐसे रेक्टेंगल शेप में बने हुए हैं ना, ये है हमारे प्रोजेक्टर के, यानी कि जो हमारा सिनेमा के मेन स्पीकर्स। और इसी तरह हमारे हर कमरे में छोटे छोटे दूसरे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। ये भी स्पीकर लगा हुआ है और एक इस साइड पे भी स्पीकर लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो कर्टन्स लगे हुए हैं, अभी तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि ये हम रिमोट से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा सारा बैकयार्ड का व्यू आता है। इस वाले से हमारा आता है गार्डन का व्यू। ये मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये हमारे गार्डन का व्यू आता है, जो कि मेरा फेवरेट व्यू होता है। और इस साइड से भी हमारा हाफ गार्डन और हाफ डेक कवर करता है। और जो ऊपर वाले हैं वो हमारे इसलिए अभी मैंने कवर किए हुए हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डे लाइट है, सन बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा होता है, इसलिए फिर हम ना डे टाइम इसको कवर कर देते हैं। अभी जब सर्दियाँ जैसे जैसे आगे स्टार्ट होंगी ना, फिर हम उसको भी खोल देंगे ताकि अच्छे से जो घर है वो सनी हो जाए। तो ये मैंने आपको स्पीकर्स का बता दिया। ये है हमारी ऑफिस ट्रेडमिल। जब ये अभी ना ट्रेडमिल नहीं है क्योंकि हमने जस्ट ना इसका ऊपर से टेबल रहने दी है। जो ट्रेडमिल है वो उठा के हमने शेड में रख दी है। तो हुआ क्या, जब कोविड था ना, यानी कि आज से कोई 2 इयर्स पहले, जब हर चीज़ वर्क फ्रॉम होम थी, तो यहाँ पे हमने ट्रेडमिल ली। वो इतनी स्लो चलती थी, उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 2। तो इतनी स्लो चलती थी कि हम अपना काम ना यहाँ पे खड़े होके और नीचे हम ट्रेडमिल करते थे, हल्की हल्की वॉक होती थी। लेकिन अब जैसे ही अब दोबारा से कोविड अब तो है नहीं, अब हर कोई अपने ऑफिस वगैरह में जाना शुरू कर दिया। तो ट्रेडमिल हम यूज़ नहीं करते थे। हमने कहा स्पेस ली हुई है, हमने उठा के इसको रख दी शेड में। यहाँ पे हमने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। ये हम कोई एग्जीबिशन थी वहाँ से लेके आए थे, बहुत प्यारी पेंटिंग थी, शुक्र हमने पहले ले ली। और एक यहाँ पे भी लगाई हुई है। ये पेंटिंग नहीं है, मतलब कि इसको हमने जस्ट ऐसे फ्रेम करवाया हुआ है। तो ये था हमारा फैमिली रूम। अब इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये है हमारा किचन। लाइट ऑन कर देती हूँ। ये है हमारा किचन, जिसको हम ईट इन किचन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल रखी हुई है, यहाँ पे बैठ के हम खाना भी खाते हैं। और ये यहाँ पे हमने एना की ईटिंग चेयर रखी हुई है, मतलब उसकी हाई चेयर रखी हुई है। और यहाँ से हमारे डेक का बहुत अच्छा व्यू आता है। अभी बहुत ज़्यादा धूप थी, मैंने कहा वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी में आए, इसलिए मैंने ना ये शेड आए कर दिया। तो हम बाहर भी चलते हैं। तो बाहर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। यहाँ पे भी हमने जो हमारा होम थिएटर है उसका स्पीकर यहाँ पे भी लगा हुआ है। चले आ जाए, बाहर चलते हैं। ये है हमारा डेक। धूप बहुत ज़्यादा है, पहले मैं ऑनिंग कर दूँ आगे। तो ऑनिंग जो है उसका रिमोट यहाँ पे हमेशा पड़ा होता है। तो ऑनिंग जो है यहाँ से मैं करूँगी तो ये ऐसे बाहर को आ जाती है। हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, बड़ा ठंडा ठंडा वेदर है। अब शेड हो जाएगा ना, तो अब धूप ज़्यादा यानी कि यहाँ पे नहीं आएगी, डेक हमारा कवर हो जाता है। हम ये अम्ब्रेला भी खोल लेते हैं, लेकिन अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी अंदर चले जाना है डेक का दिखा के। तो ये जो आप डेक देख रहे हैं ना, ये हमने न्यू डेक बनाया है। इससे पहले यहाँ पे एक पुराना डेक हुआ करता था। अगर आपने मेरी शॉर्ट नहीं देखी, मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी, तो कोई बात नहीं, मैं इस साइड पे यहाँ पे लगा देती हूँ कि हमारा पुराना डेक कैसे था, फिर कैसे उसकी हमने प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, फिर हमारा ये न्यू डेक बना। तो यहाँ पे ये जो टेबल है ना, आप देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की टेबल को कहते हैं शीशम टेबल, यानी कि जो शीशम की वुड से बनी होती है ना, जो बाहर स्नो में भी ख़राब नहीं होती, जो पानी आ जाए, बारिश आ जाए, उसमें भी ख़राब नहीं होती, जितनी मर्जी अंधेरी आ जाए कोई ख़राब नहीं होती। यानी कि इसको कोई बग भी नहीं काटता, कोई वुड नहीं खाता बग, क्योंकि ये वुड ही शीशम की वुड है। इसका कलर ना एक्चुअली कुछ और था, जो डस्टी सा कलर होता है ना, वो हमें ना इतना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हमने ना लास्ट ईयर ही इसको हमने खुद पेंट किया है। तो ये कैसे चेयर कह रही कि, तो कैसे आपको पूरा सेट लग रहा है। और यहाँ पे अम्ब्रेला भी हमने फिर मैच करके लगाई है। और इस डेक के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक टेबल ये है, एक टेबल ये वाला टेबल है, और एक लॉन्गेस्ट टेबल है जो शायद इस सिटी का सबसे लंबा टेबल होगा। आप वहाँ से पूरा व्यू देखें, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर तकरीबन 15 से 20 लोग आराम से बिना लड़े बैठ सकते हैं। देखें, अभी मैं हालांकि इस जगह पे बैठी हूँ, यहाँ पे मेरे साथ कोई और भी बैठ सकता है, यहाँ 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 यहाँ। तो ये भी हमने इस जो डेक की लेफ्ट ओवर वुड थी ना, हमने उसमें से बनाया है। तो ये कैसा लगा आपको?
बनाया कैसे, वुड तो हमारे पास पड़ी हुई थी, इसके जो लेग्स हैं वो हमने अमेज़न से ऑर्डर कर ली, तो इतना सिंपल था बनाना। हमने कहा कि वुड फेंकने की ज़रूरत है, हम इसको ना इस्तेमाल ही कर लेते हैं। और एक टेबल हमने वहाँ पे भी छोटी टेबल बना के रखी है। इस जगह को हम बाद में कवर करेंगे। तो पहले ये हमारा डेक हो गया, और यहाँ पे हमारी ये बारबेक्यू ग्रिल भी पड़ी हुई है। इसको हमने ना कवर करके रखा हुआ है ताकि ना ये ख़राब ना हो। इसको हम ऐसे उठा देते हैं, उसके अंदर सिलेंडर वगैरह है, तो हमने जब ग्रिल करनी होती है तो हम इसको फिर यूज़ कर लेते हैं। तो ये है हमारा बैकयार्ड हमारा कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे हमारा बास्केटबॉल है, यानी कि हुप बना हुआ है। ये हमारा शेड है, वहाँ पे बर्ड फीडर लगाया हुआ है, और इधर गार्डन है। तो इसको भी हम अब बाद में आएंगे, पहले डेक आपने देख लिया। अब हम चलते हैं अंदर। ऑनिंग मैंने बंद कर दी है क्योंकि मैं अंदर ही आ रही थी, इसलिए मुझे चाहिए नहीं थी। इसको मैं कवर कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा ईटिंग किचन का टेबल, और यहाँ पे ये हमारा आ गया किचन। यहाँ पे हमने रखी हुई है ये कॉफ़ी मेकर, ये हमारे कैबिनेट्स हैं, ये हमारा माइक्रोवेव है, और ये हमारा जो है ये 4-in-1 टोस्टर भी है, ये हमारा बेक करने वाला भी है, ये हमारा ब्रॉयल करने वाला भी है, और इसमें हम एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा 4-in-1 है। इसको हम कुछ भी कहते हैं, टोस्टर ही हम वैसे कहते हैं। और ये हमारा कुक टॉप है, और ये हमारा डबल ओवन है। ये ऐसे भी खुल जाता है, और कोई ज़्यादा चीज़ कोई बेक वगैरह करनी हो तो हम इसको यहाँ से भी खोल लेते हैं। वैसे तो मैं ऊपर वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ब्राउनीज़ वगैरह केक वगैरह बनाने होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो फिर मैं नीचे वाला भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हमारे कैबिनेट्स वगैरह, यहाँ पे भी कैबिनेट्स हैं। ये हमारी फ्रिज हो गई। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ से आके पहले मैं आपको दिखाती हूँ, वो हमारी एंट्रेंस हुई थी, वो हमारा लिविंग रूम हो गया, और ये हमारा फॉयर जहाँ से हम फैमिली रूम में गए। तो इसकी लेफ़्ट साइड पे ही हमारा यहाँ पे डाइनिंग रूम आ जाता है, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे सारी चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। ये हमारा शोकेस है, यहाँ पे हमने डेकोरेशन पीस रखा हुआ है, और इधर हमने रखा हुआ है एक ग्लोब। और ये आम ग्लोब नहीं है, ये बहुत स्पेशल ग्लोब है। इसको कलेक्टर आइटम कहते हैं क्योंकि इस तरह के ग्लोब जो हैं वो अब नहीं बनते। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जिसने ये बनाया था ना, उसने हर कंट्री का जो स्टोन है ना वो इसके अंदर इंस्टॉल किया है। कितनी अच्छी बात है ना, यानी कि आप एक कंट्री को ऐसे हाथ लगा के उस कंट्री के रॉक को देख सकते हैं। अब इस तरह के जो ग्लोब्स हैं ना वो अब नहीं बनते, अब ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जिस टाइम पे ये बने थे तो हम लोगों ने ये ले लिया। तो क्या होता है कि जब मुझे पाकिस्तान की याद आ रही होती है ना, ऐसे बस ऐसे जब मैं कह रही होती हूँ हाँ ये पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, तो मैं ऐसे ना, ये पाकिस्तान का बना हुआ है, ये देखें, ये पाकिस्तान की रॉक इस्तेमाल हुई है। तो फिर ना मैं ऐसे देख रही थी, मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान। तो ये इसकी मैंने कहा आपको ये भी बता दूं कि ये कोई आम ग्लोब नहीं, ये बहुत स्पेशल है। जिस तरह हमारा ये सोवेनियर हो गया, हर कंट्री का सोवेनियर होता है ना, तो ये हमारे सारे कंट्रीज़ का सोवेनियर यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस डाइनिंग रूम में भी हमारी जो विंडो है वो फ्रंट यार्ड की तरफ खुलती है, मतलब फ्रंट में खुलती है, और ये थोड़ी बाहर को बनाई गई है। जो इस तरह की विंडोज़ होती है ना जो बाहर को बनाई जाती है, उनको कहते हैं बे विंडो, यानी कि BAY बे, और विंडो यानी कि जो बाहर की तरफ बनी होती है। इस बे विंडो का फ़ायदा तो ये है कि इससे रूम तो बड़ा स्पेशियस हो जाता है, बहुत अच्छी हमें स्पेस मिल जाती है। लेकिन जब टैक्स पे करना होता है ना, तो वो इस विंडो को भी काउंट करते हैं कि आपने विंडो अपने घर में जो बाहर की तरफ बनाई है, इसका भी टैक्स आप पे करें। तो ये इसको भी मैं कवर कर देती हूँ। यहाँ पे हमने ऐसे डेकोरेशन की। ये हमारे इंडोर फ्लावर्स हैं, ये भी हमारे एवरी सीज़न हमारे चलते हैं, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो डाइनिंग रूम है ना, इसकी एक बड़ी मज़े की स्टोरी ये भी है कि है तो ये डाइनिंग रूम, लेकिन हम ना इसको प्ले रूम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। प्ले रूम के लिए हम इसको स्नोकर, यानी कि जो पूल होती है, जो ऐसे स्नोकर खेलते हैं, हम इसको उसमें भी कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये कन्वर्जन यानी कि टेबल है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए रेडी की है। तो आप लोग ये वीडियो देखें जिसमें मैं कन्वर्ट करती हूँ डाइनिंग टेबल को पूल टेबल में। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कन्वर्जन वीडियो?
तो यहाँ पे इस साइड पे हमने जो अपने पूल टेबल के जो स्नोकर की जो ऐसे स्टिक्स होती हैं ना वो रखी हुई हैं। यहाँ पे ये चौक रखा हुआ है, यानी कि जो इसको ऐसे करके ऐसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने टेबल टेनिस भी हम इसको कभी खेल लेते हैं। और नीचे जो है वो मैंने अपना ट्राइपॉड रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ हमने सीनरीज वगैरह लगाई गई हैं। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारा थर्मोस्टेट जो हम सर्दियों में हम हीट के लिए यूज़ करते हैं और गर्मियों में हम इसको कूल करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि अब इस टाइम पे जो सर्दी आ चुकी है, हमने थोड़ा हीटिंग मोड पे इसको रखा हुआ है जो 67 डिग्रीज पे चल रहा है। और ये इसका जो है वो सारा मैनुअल है, इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह रखी हुई हैं। तो ये है नीचे वाले पोर्शन का थर्मोस्टेट, ऊपर वाले का मैं आपको साथ दिखाऊंगी। यहाँ पे भी हमने कुछ सीनरी ऐसे लगाई हुई है थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए। और इधर ऐना की ये कार पड़ी हुई है क्योंकि वो चला रही थी ना, इसलिए उसने अपनी यहीं पर रख के चली गई है। तो ये हो गई एंट्रेंस। यहाँ पे हो गया हमारा लिविंग रूम, यहाँ पे हो गया हमारा डाइनिंग रूम और ये हमारा फैमिली रूम। तो हमारे नीचे वाले पोर्शन में ना एक रूम है और वो मेरा रूम है। तो मैं अब आपको अपना रूम दिखाती हूँ। यहाँ से कंट्रोल जो है वो कैमरे का मैं पकड़ लूँगी क्योंकि मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा मिरर है। फैमिली प्राइवेसी की वजह से कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो इसलिए मैं ही यहाँ से कंट्रोल करती हूँ। तो यहाँ से जो है वो कैमरा मैंने पकड़ लिया। सबसे पहले ये छोटा सा एक हॉलवे आ जाता है। यहाँ से हम चलाएंगे लाइट, ये इसकी लाइट चल पड़ी। यहाँ पे है ये छोटा सा मिरर और मेरा रूम है इस साइड पे। ये आपको पता चल ही रहा होगा, एम से वाहम और एफ से मेरे हस्बैंड का नाम बनता है। ये थोड़ी सी मैंने ऐसे ही अच्छा सा डेकोर किया हुआ है अपने रूम को, गैदर टुगेदर। लेकिन रूम में एंटर होने से पहले यहाँ पे आ जाता है एक छोटा वॉशरूम जो कि हमारे नीचे वाले पोर्शन का हाफ बाथरूम जिसको कहते हैं, और इसको अमेरिकन ज़ुबान में ना पाउडर रूम भी कहते हैं। यहाँ से हम चलाएंगे लाइट्स। ये रही मैं, यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं। ये है मिरर, ये है सिंक और ये है हमारा यहाँ का वॉशरूम। तो ये छोटा सा वॉशरूम है, इसलिए हम इसको हाफ बाथरूम और यहाँ पाउडर रूम कहते हैं। लाइट्स ऑफ करते हैं दोबारा। अब हम चलते हैं मेरे रूम की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा है। तो मेरा रूम कुछ इस तरह से नज़र आता है। नीचे पोर्शन में सिर्फ एक रूम है और वो मेरा रूम है। यहाँ पे ये जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं ऊपर जिस तरह स्टार्स बने हुए हैं, तो ये एक्चुअली है लेज़र लाइट, इसको लेज़र लाइट कहते हैं। और यहाँ पे बेड के पीछे मैंने लगाई हुई है फेरी लाइट्स। थोड़ा सा मैंने कहा अच्छा एम्बियंस आपको भी थोड़ा सा नज़र आए। यहाँ से मैं चला लेती हूँ लाइट। तो अब मेरा रूम कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे रखा हुआ है मैंने अपना बेड, यहाँ पे है ऐना की क्रिब और यहाँ पे ये है मेरा वर्किंग स्टेशन जहाँ बैठ के मैं अपनी वीडियोस वगैरह व्लॉग्स वगैरह एडिट करती हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा करीब मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। ऐना के पैदा होने से पहले ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमने ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। ये टेबल चेयर हमने प्रॉपर दीवार के साथ रखी हुई थी। जो ये चेस्ट ड्रॉअर आप देख रहे हैं इसको हमने ऐना की क्रिब वाली साइड पर रखा हुआ था। लेकिन जब ऐना पैदा होने वाली थी ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जिस तरह के यहाँ का इस तरह रूल होता है ना कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको अलग रूम में सुलाया जाता है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी को आप फर्स्ट डे से अलग रूम में सुलाते हैं। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने ना ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने ना पूरा सोच समझ के हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि हमने ऐना की करनी है को पेरेंटिंग। तो को पेरेंटिंग का जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, जिस तरह पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो वो काफ़ी टाइम तक यानी कि 3-4 साल तक पेरेंट्स के साथ होता है। तो हमने भी ऐना का ऐसे ही सोचा था क्योंकि मैं जिस कल्चर से यानी कि पाकिस्तान से मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड हालांकि यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं, तो ये वैसे मैंने सोचा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी इस बात से एग्री किया कि हमने ऐना की करनी है को पेरेंटिंग, हमने इसको अपने साथ सुलाना है। इसलिए हमने ऐना की क्रिब जो है यहाँ पे अपने साथ हमने सेट कर दी। तो यहाँ पे फिलहाल तो ऐना अभी हमारे साथ सोती है, कुछ टाइम तक इधर ही सोएगी। तो साथ लाने का पर्पस क्या होता है कि बच्चे के साथ ना पेरेंट्स की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चा भी एक अफेक्शन फील करता है, एक प्यार फील करता है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे को आप अपने साथ सुलाएं कि बच्चे को जब भी ज़रूरत होगी माँ की या बाप की, तो उस टाइम पे रात के टाइम पे वो हम अवेलेबल होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐना की क्रिब रखी हुई है। यहाँ पे हमने पहले इसकी प्ले पेन रखी हुई थी। तो ये कुछ टाइम हो गया जब हमने इसकी क्रिब हमने ऐना को ट्रांजिशन किया है क्रिब में। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया टेबल एंड चेयर। तो यहाँ से मैं आपको अपने रूम का जो विंडो है उसका व्यू देती हूँ। पहले यहाँ से ना मैं ज़रा सेट कर लूँ। तो हमारे रूम की विंडो से जो व्यू नज़र आता है वो हमारे बैक यार्ड का व्यू नज़र आता है। मतलब कि जो गार्डन में आप देखते हैं ना अक्सर मेरे वॉक्स में जो सारी गार्डनिंग मैं करती हूँ, तो इस सारे गार्डन का व्यू मेरी रूम की विंडो से नज़र आता है। कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे ग्रीन ग्रीन आंखों को। यह है मेरी रूम की विंडो का व्यू।
और ये रही मैं। यहाँ से मैंने कैमरा पकड़ लिया क्योंकि मिरर है, मिरर यानी कि प्राइवेसी की वजह से ना फिर मुझे कैमरा थोड़ा सा मुझे खुद पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना रखा हुआ है लैपटॉप, और ये देखें ज़रा बुक कौन सी रखी हुई है, यूएस सिटीज़नशिप की मैंने बुक रखी हुई है क्योंकि मैं इसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि शायद मेरा दिसंबर तक मेरा टेस्ट भी हो जाएगा। अगर तो मेरी प्रिपरेशन हो गई फिर मैं यहाँ की सिटीज़न बन जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स को मैंने ना ऐसे टर्न अप कर किया हुआ है, अपसाइड डाउन कर दिया हुआ है, क्योंकि ये इसमें हमारी जो शादी वगैरह की पिक्चर्स वो लगी हुई हैं। तो इसे मैंने ना अभी कर दी है। जिस दिन मेरी फैमिली सामने आ गई तो ये पिक्चर्स का मुँह भी सामने हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रखी हुई है टेबल एंड चेयर, ये है चेस्ट कैबिनेट, मतलब कि सारे ड्रॉर्स हैं यहाँ पे, और ये है ड्रेसिंग टेबल, ये है मेरी ग्लासेस, और यहाँ पे ऐसे ही मैंने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर एक कैप्शन लिखी हुई है फॉरएवर इज़ टू शॉर्ट विद यू विद लव्ड वन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ये था डेकोरेशन पीस। मैंने कहा इसको हम ना थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ना सारे मैंने अपने हेड बैंड्स रख लिए, और ये रहा हमारा क्लॉक, ये है मेरी वॉच का चार्जर, और ये है जो लेज़र लाइट कि आप देख रहे हैं इसका कंट्रोल यहाँ से होता है। इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि ना आपकी आंखों में ना जाए। और ये है पूरा ड्रेसिंग टेबल। अभी ऐना जो है ना वो इतना चीज़ों को नहीं छेड़ती, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक मेरी सारी ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी मुझे अंदर फिक्स करनी पड़ेंगी। तो अभी यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मैंने ऐना के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, मतलब ऐना का लोशन है, ये भी लोशन है, और ये इसका बेबी ऑयल है, ये कोकोनट ऑयल है, ये ऐना का एसेंशियल ऑयल परफ्यूम है, और ये कुछ मेरे हस्बैंड के परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, उनका लोशन पड़ा हुआ है। और ये सारी इन दो चीज़ों पे मेरे हस्बैंड का और ऐना का जो कब्ज़ा है, और बाकी सारी चीज़ें सिर्फ मेरी हैं, क्योंकि लड़कियों की चीज़ें ज़्यादा होती है ना, उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये इस वाले होल्डर में मेरे सारे जो है आई लाइनर्स पड़े हुए हैं, इधर मेरे मेकअप ब्रशेस पड़े हुए हैं जो कि अभी वॉश होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ मुझे परफ्यूम्स का बहुत 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 शौक़ है, तो यहाँ पे ये सारे मेरे परफ्यूम्स हैं, और इधर मेरे सारे मिस्ट पड़े हुए हैं। इस वाले सेक्शन में मैंने ना अपना सारे लिपस्टिक्स वगैरह और फाउंडेशन वगैरह रखी हुई हैं। तो अभी ये कुछ चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं क्योंकि आज मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं, मतलब कि मैंने ये क्लिनिक का ये जब स्टिक जो है वो बाम यूज़ की है, ये लिप ग्लॉस है, और ये लॉरल का ये मस्कारा यूज़ किया है, बेनिफिट का मैंने टिंट यूज़ किया है। तो इसमें सारे मेरे मस्काराज और लिपस्टिक्स और दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब फाउंडेशंस वगैरह। इसमें इल्यूमिनेटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, हाइलाइटर्स पड़े हुए हैं, ब्लश ऑन्स पड़े हुए हैं, और इसमें सारा मेरा क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स है, और ये ब्रशेज़ वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे व्यू नज़र आता है यहाँ से। लाइट्स, ये बेड, ये ना मैंने कवर कर दिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे साइड टेबल्स पे या मेरे हस्बैंड ने अपनी बुक्स रखी हुई है, उनका आईपैड पड़ा है, इनकी वाटर बोतल पड़ी है, और उनकी वॉच पड़ी हुई है। और मेरे साइड टेबल पे क्या है, मेरे साइड टेबल पे मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ऐना की चीज़ें पड़ी हुई है। ये लोशन भी ऐना का है, ये वैसलीन भी ऐना की है, और ये मेरा टम्बलर पड़ा हुआ है, और ये जो मॉनिटर है इसका कंट्रोल, मतलब कि कैमरा जो है वो ऐना का हमने लगाया हुआ है, तो ये मॉनिटर इसी का ही है। और यहाँ पे ये है वाइट नॉइज़ जिसको चला के जो है वो ऐना सोती है। तो ये था मेरा साइड टेबल। ये है मेरी क्लोजेट, ये भी वॉकिंग क्लोजेट है। यहाँ पे ज़्यादा वॉकिंग क्लोजेट्स की होती हैं इस तरह के घरों में। इसके अंदर जाके एक साइड पे मेरा पोर्शन है, एक साइड पे मेरे हस्बैंड का पोर्शन है, और हमने कपड़े वगैरह हैंग किए हैं। दरवाज़ा इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखाना है, ये है मेरे रूम का फुल व्यू मिरर। लेकिन इस मिरर के साथ इसके अंदर कुछ है। तो यहाँ पे ये है हमारी आयरनिंग बोर्ड, इसको ऐसे बाहर, और यहाँ से ये 360 रोटेट भी करती है, मतलब ऐसे कपड़े वगैरह हमने इस्त्री करने हो तो हम ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे ये इसका स्विच लगा हुआ है, ऐसे करके इस तरह इसकी लाइट ऐसे जल जाती है। यहाँ पे मैंने आयरन रखी हुई है, और यहाँ पे ये इसका मैंने वाटर रखा हुआ है। और ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना, ये यहाँ से इसके टिक टिक की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कभी ऐसे गलती से हो जाता है ना कि अगर हम इस्त्री चलता हुआ छोड़ के बाहर चले जाएं और एकदम से याद आता है कि इस्त्री चल रही है, तो ये खुद ही बंद हो जाएगी। मतलब टिक 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 करती करती ना यहाँ पे टाइमर इसका सेट हो जाएगा, तो ये खुद ही बंद हो जाएगी। इसको ऐसे करके ऐसे कर लेना है। तो कैसी लगी आपको ये बिल्ट इन आयरनिंग बोर्ड? इसलिए मैंने आपको कहा आपको दिखाती हूँ। मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ, बल्कि अंदर जाने से पहले एक विंडो यहाँ पे लगी हुई है। इस विंडो से जो व्यू आता है वो हमारे साइड यार्ड का व्यू है,
मतलब कि हमारे रूम में 2 विंडो हैं। चले, तो यहाँ पे हमें है हमारी आयरनिंग बोर्ड, और यहाँ पे ये है बाथरूम। ये ना मैंने कुछ टाइम पहले ऐसे ही लिख दिया था, मुझे अच्छा लगा था। यहाँ से हम चलाएंगे लाइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिज और हर की तरह सिंक होते हैं। तो ये सिंक मेरा है, आपको पिंक पिंक से आइडिया हो रहा होगा, और ये सिंक है मेरे हस्बैंड का, क्योंकि उनका ब्लू ब्लू है। और यहाँ पे ये मैंने अपना सारा क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, क्योंकि मेकअप की सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं ड्रेसिंग टेबल पे। और यहाँ पे सारा जस्ट मैंने बाथरूम के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ये क्लिनजर्स वगैरह है, हैंड वॉश वगैरह है, और ये 360 रोटेट करता है ऐसे करके। तो इसमें मेरे प्रोडक्ट्स भी हैं और मेरे हस्बैंड के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। और ये मिरर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक ये मिरर चलता है। और इसके अंदर ये एक लाइट है, इसके अंदर ना है एक बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर ना 8 बल्ब लगे हुए हैं, मतलब इसमें 8 बल्ब का कनेक्शन है। और यहाँ पे ये रहा हमारा स्पीकर, जो होम थिएटर का स्पीकर है, और उसको कंट्रोल करने के लिए इसका म्यूज़िक कंट्रोल, यानी कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हर रूम में बना हुआ है कि अगर म्यूज़िक जितना मर्जी आपने ऊंचा सुनना है और कम सुनना है, तो उसको हम कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक मैनुअल तरह का हीटर बना हुआ है, जैसे अभी मैंने 5 मिनट के लिए ऑन कर दिया। तो ये हमारा बिल्ट इन हीटर है, मतलब हर रूम में तो हमारे हीटर लगा हुआ है। वॉशरूम में हमने बिल्ट इन हीटर लगाया हुआ है, जिसका कंट्रोल यहाँ से होता है। अब ये 5 मिनट के बाद ना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं, मतलब ऐसे एंटर होते हैं। ये है हमारा हिज एंड हर वाला सिंक, और यहाँ पे ऐसे टॉवल रखा हुआ है, और एक विंडो ये है। अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये आ जाती है हमारी जकूज़ी बाथ टब। यहाँ पे हमने वेट मशीन रखी हुई है, और यहाँ पे ये है एना का डायपर बिन। ये स्पेशल तरह की डायपर बिन है, एक होता है नॉर्मल ट्रैश रखने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पे ना स्पेशल बिन्स बनाए गए हैं, जिसमें हम सिर्फ डायपर्स रख सकते हैं। तो इस डायपर में हम जितने मर्जी डर्टी डायपर्स डाल लें, कोई स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगा किसी कोई बच्चे वाला घर है, मतलब कि कोई स्मेल नहीं आती। जिसमें डायपर जब डालते हैं नॉर्मल बिन में तो बहुत स्मेल आती है। तो ये उन्होंने कुछ डिफरेंट तरह का जो बिन बनाया है, ताकि बच्चों के डायपर जो हैं वो इसमें डालें, और इसमें हम लॉक भी लगा सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो ना खोलें। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो हमने इस डायपर बिन में की हुई है। और यहाँ पे अब आ जाता है जकूज़ी बाथ टब। ये नॉर्मल बाथ टब नहीं है, ये है जकूज़ी। ये जो आप साइडों पे ये बल्ब्स देख रहे हैं ना, ये वाले बल्ब्स, ये बल्ब्स, यहाँ पे भी बल्ब्स हैं। इसमें से निकलता है बहुत प्रेशर के साथ पानी, तो ऐसे फीलिंग्स आती है जैसे कि ना आपकी बॉडी पे कोई मसाज हो रहा है। तो इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है कि हमारी जकूज़ी जो है वो कैसे चलती है। तो आप जल्दी से जाके ये वाली वीडियो देखें। तो कैसी लगी आपको ये जकूज़ी वाली वीडियो? है ना, कितना अच्छा और कितना सूथिंग लग रहा है, बिल्कुल स्पा वाली फीलिंग्स आती हैं। ऐसे लगता है कि हम कोई कहीं किसी जगह पे जाके हम कोई सोना बाथ ले रहे हैं। यहाँ पे हमने स्पीकर लगाया हुआ है ताकि अपनी मूड के अकॉर्डिंग कोई भी हम म्यूज़िक सुन लें। यहाँ पे हमने ये कैंडल रखी हुई है, और यहाँ पे ये सारे बाथ बॉम्ब्स रखे हुए हैं, जो भी जब पानी में डालते हैं तो वो बबल्स की तरह ना ऐसे निकल आते हैं, बबल्स पूरे बन जाते हैं। और ये सारे बाथ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे ये ऑयल्स हैं, और यहाँ पे ऐसे बस डेकोरेशन के लिए हमने ऐसे सीनरीज वगैरह लगाई हुई हैं। और यहाँ पे हमने एक फ़ोन भी लगाया हुआ है जो कि एमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जब एमरजेंसी हो जाए तो आपको पता हो कि आपने उस टाइम पे क्या करना है। तो इस जगह पे यहाँ पे बहुत एमरजेंसी हो सकती है, मतलब कि किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी को कुछ भी मसला हो सकता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ये फ़ोन लगाया हुआ है। और ये है हमारा शावर एरिया, ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने एना का जो बाथ टब रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, ये कैडी लगाई हुई है। ये दूसरा शावर है नॉर्मल शावर लेने के लिए, और ये है हैंडल वाला, यानी कि हाथ से हम इसको शावर ले सकते हैं, जो मैं एना के लिए यूज़ करती हूँ। इसको बंद कर देती हूँ, और अब मैं आपको इस विंडो का व्यू दिखाती हूँ। इसकी यहाँ से एक स्ट्रिंग है,
ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर का व्यू यानी कि साइड यार्ड का ही व्यू यहाँ से निकल आता है। बादल देखें, बादल बहुत आए हुए हैं। अभी हीटर भी मैंने ऑन कर दिया है तो और ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि आज ऑलरेडी धूप निकली हुई है, इतनी ज़्यादा जो है वो सर्दी नहीं है। तो ये था मेरा वॉशरूम, कैसा लगा आपको? तो अब हम चलते हैं बाहर, लाइट्स ऑफ कर देते हैं। इसको मैं खुद ही ऑफ कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे चाहिए नहीं इतनी हीट। और यहाँ पे ये मैं आपको भूल गई बताना, ये जो है ये स्प्रे, इसमें से ऑटोमेटिक स्प्रे निकलती है जो हमने इसके अंदर कंट्रोल खुद ही सेट किया हुआ है, जो 9 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद खुद ही स्प्रे हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है आई मीन। अब हम बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे इसको कवर करते हैं। अब हम बाहर चलते हैं और मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाती हूँ। ये रही मैं, अब बाहर चलते हैं। तो ये था हमारा नीचे वाला पोर्शन जिसमें आप लोगों ने मेरा रूम देख लिया। अब हम आते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो यहाँ से ये बेबी प्रूफ करने के लिए हमने ऐना के लिए बनाया हुआ है ताकि ना वो ऐसे ऊपर ना जा सके। तो इसको मैं कवर भी कर दूँ तो ये ना ऐना आ जाए। तो ये हमारी आती है स्टेयर्स। तो यहाँ पे इन स्टेयर्स पे ना मुझे एक बड़ी प्यारी इनके साथ मेमोरी है, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे 2 कैट्स हुआ करती थी जिनका नाम था नाला और सिम्बा। तो जब भी मैं यहाँ पे आती ना मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन अब तो वो यहाँ पे नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी हुई है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं ऊपर, यानी कि स्टेयर्स थी और ये ऊपर आते ही हमारे यहाँ पे आता है हॉलवे। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे यहाँ बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। और यहाँ से हमारा आता है नीचे वाला पोर्शन का कैसे नज़र आता है। तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़र आता है, ऐसे हमने एक फ़ैन लगाया हुआ है और ये लगा सब कुछ, यानी कि टीवी वगैरह यहाँ से भी नज़र आता है। तो स्टेयर से ऊपर आते ही हम राइट साइड पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं 3 रूम, मतलब कि 3 रूम, एक रूम ये है, एक रूम ये है और ये भी हमारा वॉशरूम है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमारे घर में जो रूम्स हैं ना वो काफ़ी थोड़े से डिस्टेंस पे हैं। तो हमारे यहाँ पे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं होता क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे रूम बनाए गए हैं। तो नीचे आपको मैंने थर्मोस्टेट नीचे वाले पोर्शन का दिखाया था, इस वाले पोर्शन का थर्मोस्टेट है यहाँ पे सेम, उसके भी रूल्स यही हैं। सर्दियों में और गर्मियों में हम यहीं से कंट्रोल करते हैं ऊपर वाले पोर्शन को। अब सर्दी है तो हमने इसको हीटिंग पे रखा हुआ है। तो पहले हम ये वाला रूम मैं आपको दिखाती हूँ। ये रूम है मेरे ब्रदर इन लॉ का, वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो जब भी हमें विजिट करते हैं तो वो अपने इस रूम में ठहरते हैं। तो उनका रूम पहले हम देखते हैं। तो लाइट ऑन कर देती हूँ। तो रूम में एंटर होते सबसे पहले ये शोकेस आती है और यहाँ पे उनका टीवी लगा हुआ है। ये उनकी चीज़ें हैं, परफ्यूम्स वगैरह, उनको ड्रोन का शौक है तो उन्होंने ड्रोन रखा हुआ है। ये उनका पीसी पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये उनका बेड है। और इस रूम की जो विंडो से व्यू नज़र आता है वो भी हमारे फ्रंट का ही व्यू नज़र आता है। वो देखें, वो ड्राइवे नज़र आ रही है, वो मेल बॉक्स नज़र आ रहा है। तो मुझे हर रूम की ये बात बहुत पसंद है कि यहाँ पे व्यूज़ ना बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो इस साइड पे आ गई विंडो, एक विंडो इस साइड पे बनी हुई है और एक विंडो जो है वो इस बेड के पीछे है। लेकिन उन्होंने जो है बेड यहाँ पे रखा है क्योंकि ना यहाँ से जो सन आता है ना वो डायरेक्ट धूप यहाँ पे आती है, इसलिए उन्होंने ना बंद ही कर दिया। उनको ये वाली विंडो पसंद नहीं थी। इस विंडो से जो व्यू नज़र आता है ना वो साइड यार्ड का व्यू है। तो यहाँ पे ये उनका बेड है, बेडशीट भी ब्लू है और आप देख सकते हैं कि इस रूम की जो वॉल है वो भी ब्लू है क्योंकि उनको ब्लू कलर बहुत पसंद है। और सिर्फ हमारे घर में एक ये वाहिद रूम है जो ब्लू कलर में है और ये जो पेंट है ना ये उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से किया था। ये है उनकी क्लोजेट। तो अब हम चलते हैं बाहर, बस उनका ये रूम था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी जो हमारे होम थिएटर का जो स्पीकर है वो यहाँ पे बना हुआ है, मतलब कि हर जगह पे आपको स्पीकर मिलेंगे क्योंकि होम थिएटर है ना, हर जगह से स्पीकर की आवाज़ें आती हैं। और स्पीकर का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हमने कोई उस पर मूवी ही देखनी है, हम कोई म्यूज़िक भी लगा सकते हैं जो पूरे घर में जिस तरह एक डिस्को टाइप कोई वाइब्स आ रही होती है इस तरह आ जाता है। तो हम कोई म्यूज़िक भी लगा देते हैं तो उसकी जो आवाज़ है वो हर कमरे से, हर वॉशरूम से आती है। तो यहाँ पे उनका एक फुल व्यू मिरर भी है, यहाँ पे उन्होंने अपना खुद मिरर लगाया हुआ है जो ऐसे फुल व्यू नज़र आता है। तब हम चलते हैं बाहर, लाइट ऑफ कर देते हैं, तो ये मैं बंद कर देती हूँ। अब हम इधर आ जाते हैं, ये है हमारे यानी कि ऊपर वाले पोर्शन का इन दोनों रूम्स का ये वॉशरूम जो यहाँ पे कनेक्ट करता है। लाइट ऑन कर लेती हूँ। तो फ़ोन है वो मैंने पकड़ लिया है क्योंकि यहाँ पे जो मिरर है इस वजह से ना मैं पकड़ा नहीं सकती थी फ़ोन। तो यहाँ पे भी यहाँ हेज़ और हर वाले सिंक लगे हुए हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और ये बहुत बड़ा मिरर लगाया हुआ है। यहाँ पे भी ये लाइट्स लगी हुई हैं और ये एक कैबिनेट यहाँ पे बनाया गया है और ये
है बाथ टब। ये जकूजी नहीं है, ये सिंपल बाथ टब है। ये कैदी लगी हुई है और इस वॉशरूम में एक स्टोरेज वाला एक और रूम भी है। मतलब यहाँ पे हम अपने सारे बाथरूम के जो अप्लायंसेस वगैरह है वो हम यहाँ पे रखते हैं, टॉवल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तब हम चलते हैं बाहर, तो यहाँ से मैं कर देती हूँ लाइट ऑफ। तो अब हम चलते हैं इस वाले रूम की तरफ। ये जो रूम है ये हम एज अ गेस्ट रूम यूज़ करते हैं। लाइट ऑन। तो रूम में एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पे आती हैं 2 क्लोजेट्स। एक क्लोजेट ये है और एक क्लोजेट ये है। और यहाँ पे हमने रखी हुई ये चेस्ट ड्रॉर, ताकि जो गेस्ट वगैरह हों उन्होंने अपना सामान वगैरह रखना है तो अपना इसके अंदर रख लें, इस चेस्ट ड्रॉर के अंदर। और यहाँ पे ये है ड्रेसिंग टेबल, उसके ऊपर हमने कुछ अप्लायंसेस रखी हुई हैं। और ये है गेस्टों के लिए, यानी जो भी गेस्ट आए ना उनके यूज़ करने के लिए हमने एक पीसी रखा हुआ है। तो इसका जो पासवर्ड है ना वो गेस्ट रूम का हमारा एक स्पेशल पासवर्ड है, जो सिर्फ जब गेस्ट आते हैं तो उन्हीं को ही मिलता है। क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर सी बात है जब वो किसी के घर आते हैं, कोई मेहमान होता है ना, तो कोई ना कोई यानी कि फ़ोन वगैरह कनेक्ट करना पड़ता है, कुछ देखना पड़ता है, तो वो अपना ना यहीं पे देख लेते हैं। और इस रूम को जो विंडो खुलती है वो हमारे बैकयार्ड की खुलती है। यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं ये सारा हमारा गार्डन पूरा प्रॉपर नज़र आ रहा है, वो शेड नज़र आ रहा है। और वो सामने वालों का बल्कि पीक करने के लिए ना जो गेस्ट होंगे ना वो थोड़ा सा एंटरटेन भी होते हैं। तो सामने वालों का ना वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, वो भी नज़र आ रहा है। अभी पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। तो चलिए इतना पीक नहीं करना है हमने, वापस चलते हैं। तो यहाँ से व्यू जो है वो बहुत अच्छा गेस्ट को मिलता है देखने के लिए। तो ये है हमारा गेस्ट रूम। और यहाँ पे भी बल्कि स्पीकर मैं आपको दिखा दूँ, एक ये स्पीकर लगा हुआ है और ये फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन का मैं आपको किसी रूम में बता नहीं सकी। तो ये जो फ़ैन है ना, ये भी थोड़े डिफरेंट तरह के फ़ैन्स हैं। ये तो नॉर्मल फ़ैन जो नीचे हवा आती है ना, ये ठंडी हवा लग रही होती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पे ना ये बटन लगा हुआ है, या बटन देख सकते हैं ब्लैक वाला, इसको हमने ऊपर किया हुआ है। क्योंकि जब ये ऊपर करते हैं ना तो हवा जो है वो फ़ैन की ना ऊपर यानी कि सीलिंग में मिल रही होती है, जो ऊपर वाली वॉल को मिल रही होती है, फिर नीचे हवा बिल्कुल भी नहीं आती। तो जिनको पंखों में सोने की आदत होती है ना, तो वो सर्दियों में पंखा चला लेते और हल्की हल्की हवा यानी कि मध्यम मध्यम हवा पे उनको आ रही होती है, लेकिन ठंडी हवा नहीं होती, मतलब हवा आती ही नहीं है। तो ये भी एक हमारे यहाँ के फ़ैन का ना एक कंट्रोल ये भी है। अब हम चलते हैं बाहर, इसको करते हैं बंद। तो ये हो गया गेस्ट रूम, ये हो गया वॉशरूम और ये हो गया मेरे ब्रदर इन लॉ का रूम। ठीक है, तो मतलब कि राइट साइड जो हमारी हॉलवे की कवर करती है ये 3 चीज़ें। तो ये हॉलवे, नीचे हमारा आ गया नीचे वाला पोर्शन। तो यहाँ पे एक हमने ये एक्सरसाइज मशीन रखी हुई है, इसको कहते हैं एलिप्टिकल। तो ये यानी कि जब जिसने भी करनी हो तो वो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस साइड पे ही हमारा यहाँ पे एक स्टोरेज रूम बना हुआ है, क्योंकि इसमें सारी एक्स्ट्रा सप्लाईज वगैरह पड़ी हुई हैं, जिस तरह बैटरीज, कुशन्स वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह जो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में यूज़ होते हैं ना, वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ हमने बाथरूम की सप्लाईज भी रखी हुई हैं, जिस तरह टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह जो एक्स्ट्रा होती है ना, तो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अब आ जाता है ये वाला रूम। ये रूम है मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का रूम। इस रूम को हम एक और नाम भी देते हैं, ये तो वैसे मास्टर बेडरूम हम इसको कहते हैं, लेकिन इसका हमने एक और नाम भी दिया, इसको हम स्वीट भी कहते हैं। स्वीट क्यों कहते हैं वो मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ, क्योंकि इसके मल्टी पर्पसेस हैं, इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस रूम को। तो सबसे पहले रूम में अंदर एंटर होते ही पहले आपको इस तरह का कुछ व्यू नज़र आता है। यहाँ पे है बेड, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे रखी हुई है चेयर। और आपने मेरे रूम में भी देखा, मैंने पिक्चर्स को ना थोड़ा सा इस तरह अपसाइड डाउन यानी कि टर्न अप कर दिया है, क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज़, इसलिए साइड लैंप्स वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ पे इनके रूम से जो व्यू नज़र आता है वो बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आता है। ये मैंने नीचे वाला खोल दिया, ये खुल गए कर्टन्स। और सबसे बेस्ट व्यू यहाँ का आता है इनका भी, ये फ्रंट वाला सारा व्यू नज़र आता है, वहाँ से वो मेल बॉक्स से हम एंटर करते हैं। तो ये है इनकी रूम का व्यू, यहाँ से जो सामने हम नेबर्स पे भी नज़र रख सकते हैं, कौन अपने घर से किस टाइम बाहर आ रहा है जा रहा है। तो बेसिकली ये है मास्टर बेडरूम। तो इनके रूम का जो स्पीकर है वो वहाँ पे लगा हुआ है, मतलब कि जो हमारे होम थिएटर का जो स्पीकर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती कोई म्यूज़िक चल रहा है या कोई मूवी देख रहा है, किसी का दिल नहीं भी करता ना देखने को, तो यहाँ से हम इसकी आवाज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि चला हुआ है तो हर कोई ज़बरदस्ती देखेगा ही देखेगा, क्योंकि क्या पता कभी कोई गेस्ट आया हो और उसका कोई सर वगैरह दुख रहा हो, तो उसने रेस्ट करना हो, तो वो अपने रूम से ना ये यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। हर रूम का ही कंट्रोल भी है। तो अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है ये चेस्ट ड्रॉर। यहाँ पे एक क्लोजेट ये है और एक क्लोजेट ये है, और ये भी वॉकिंग क्लोजेट है, मतलब अंदर जाके अपनी मर्जी से ड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाता है ये बाथरूम।
तो यहाँ से कैमरा जो है वो मैंने पकड़ लिया क्योंकि अंदर एज यूजुअल मिरर जो है वो है। तो यहाँ पे ये आ गई पहले मैं, ये यहाँ से मिरर स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक जाता है। इस रूम में भी हिज एंड हर वाला सिंक लगा हुआ है और यहाँ बैठने के लिए स्टूल बनाया गया है। ये लाइट्स लगी हुई हैं। तो हम फिर जैसे ही इस साइड पे आते हैं, ये टूथब्रश वगैरह इधर पड़ा हुआ है और एक इधर पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे ये विंडो है जिसका व्यू जो है बाहर की तरफ है, यानी कि बैक यार्ड की तरफ है। और ये वेट स्केल है, मतलब वेट करने वाला है। ये वॉशरूम और यहाँ पे ये कैबिनेट बनाया गया है एक, और यहाँ पे इसके बैक साइड पे यहाँ पे पूरा एक फुल व्यू मिरर लगाया गया है। यहाँ पे इस वाले जो वॉशरूम है ना, इसमें भी जकूजी है। ये जकूजी है यहाँ पे भी, मतलब कि जकूजी बाथ टब है, बाथ टब भी है और जकूजी भी है। और यहाँ से मैं व्यू आपको दिखा देती हूँ। वो आपको शेड नज़र आ रहा है, मतलब कि शेड नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा बैक यार्ड है। तो ये है इस वाले वॉशरूम का फुल लुक। यहाँ पे भी फ़ोन लगाया गया है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और यहाँ इस वाले रूम में भी ये बिल्ट इन हीटर है जिसका कंट्रोल है यहाँ पे, मतलब कि जितना आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सेट करना है। अगर आप बाहर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद खुद ही चल के बंद हो जाएगा। और ये जो कंट्रोल है ये हमारा वही म्यूज़िक का कंट्रोल है जो ये इस स्पीकर का कंट्रोल है इस वॉशरूम में भी। तो ये था हमारा ऊपर मास्टर बेडरूम का ये वाला वॉशरूम। अब हम चलते हैं बाहर। इसको मैं स्वीट क्यों कह रही हूँ, स्वीट क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब मैं कर देती हूँ लाइट्स वगैरह ऑफ, डोर बंद कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे आपने ये साइडों पे क्लोजेट्स देख लिए, पीछे आपने वॉशरूम देख लिया। और ये ऊपर क्या है, ऊपर है यहाँ पे एटक, जिसका व्लॉग ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में डाल चुकी हूँ। इसके लिए यहाँ पे हमें पहले चाहिए एक रॉड। अब मैं आपको एटक में जाके तो नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम खोलते कैसे हैं, क्योंकि इसके ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो डाल दी है। और ऊपर जाने के लिए क्या होता है, क्योंकि मुझे अपने शूज़ वगैरह भी चेंज करने पड़ेंगे और थोड़ा सा ना ऊपर जाने वाले मोड में आना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। इसके लिए एक ऐसे रॉड बनाई जाती है, इसको हम ऐसे करेंगे, खींचेंगे और इसकी जो ये है ना स्टेयर्स, इसको ऐसे करके खोलेंगे तो ये हमारी एटक पे जाने के लिए बन जाती है लैडर। ऊपर जाएंगे, ये पूरा हमारा ऐसे रूम बना हुआ है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो के बाद ज़रूर जाना। आप लोगों ने मेरी एटक वाली वीडियो देखनी है, लिंक मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको मैं वापस बंद करती हूँ, क्योंकि बंद करने का जैसे खोलने का तरीका होता है ना, वैसे बंद करने का भी तरीका होता है। ये देखिए, इसको ऐसे किया, इसको हमने इधर ला के ना थोड़ा सा छोड़ देना, ये ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ना कान बंद कर लें आप लोग, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ ऊंची आएगी। यस, इसको मैं वापस रख देती हूँ। तो ये हो गई हमारी एटक, क्लोजेट्स और पीछे हो गया हमारा बाथरूम। लाइट मैं ऑफ कर देती हूँ। तो इसको मैं स्वीट क्यों कह रही थी, क्योंकि एक तो ये इतना मास्टर बेडरूम है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक रूम है जो कि हमारे घर का जो है ऑफिस। तो जो ऑफिस है वो कुछ हमारा इस तरह का नज़र आता है। यहाँ से कंट्रोल मैंने कर लिया है फ़ोन का, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है। ऑफिस जो है वो कुछ ऐसा नज़र आता है। यहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं इस वाले वॉल पे, और यहाँ पे कुछ ऐसे लैपटॉप्स और मॉनिटर वगैरह पड़ा हुआ है। ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये फैक्स मशीन वगैरह पड़ी हुई है, प्रिंटर पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारे घर के इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये है हमारा डे बेड। इसको मैं डे बेड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके नीचे ना हमने 2 मैट्रेस ऐसे रखे हुए हैं। जब ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं ना, तो हम इनको मैट्रेस को बाहर निकालते हैं और ये हमारा प्रॉपर एक पूरा बेड बन जाता है। फिर इस तरह ना हम कुछ लोग यहाँ पे सो जाते हैं, किसने, यानी कि हम कुछ टाइम बैलेंस कर लेते हैं जब ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं। तो ये था हमारा ऑफिस, इसलिए मैं इसको स्वीट कह रही थी, क्योंकि स्वीट में ऐसा होता है ना कि रूम के अंदर एक और रूम बना होता है। अब हम चलते हैं बाहर। यहाँ से भी लाइट ऑफ कर देती हूँ, डोर भी बंद कर देती हूँ। तो ये था हमारे ऊपर वाले पोर्शन में हमारा एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे है। इधर हम मेरे ब्रदर इन लॉ का रूम है, ये बाथरूम है और ये गेस्ट रूम है। अब हम चलते हैं नीचे।
जी, तो ऊपर वाला पोर्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया, ऊपर कौन-कौन से रूम थे। तो अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग रूम में वापस। डाइनिंग रूम से यहाँ पे आते हुए यानी कि किचन वाली ये साइड जाती है। तो यहाँ पे हमारी आ जाती है ये पेंट्री, इसको पेंट्री कहते हैं। मतलब इसमें हमने किचन की सारी क्रॉकरीज़ वगैरह, एक्स्ट्रा यानी कि दालें वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमने इसके अंदर रखी हुई है। तो किचन में जो चीज़ जगह बनी होती है स्टोरेज के लिए, इसको कहते हैं पेंट्री। अब हम आ जाते हैं इधर। ये है हमारा लॉन्ड्री रूम, ये है हमारी वॉशिंग मशीन और ये है हमारा ड्रायर। और इस कैबिनेट में हमारे सारे डिटर्जेंट के आइटम्स पड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमारा मॉपिंग का सारा सामान, मतलब कि एक ये स्टोरेज वाला बना हुआ है, इसमें हमारी सारी मॉपिंग पड़ी हुई है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने ये घर बनाया उसने इस घर में 1 लाख केबल्स यूज़ की। तो ये देखें, उसका एक आपके सामने डेमो यहाँ पे है। इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द हाउस। जैसे कितनी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे वायर्स हैं। ये जो वायर है इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे फंक्शन है। उन्होंने क्या सोच के इतनी ज़्यादा केबल्स बनाई। अब हम चलते हैं इधर, यानी कि यहाँ पे भी एक हमारा कंट्रोल बना हुआ है, मेन कंट्रोल, और यहाँ पे भी ये सिक्योरिटी कंट्रोल है और ये हमारी नॉर्मल स्विचेस हैं। तो अब हम आ जाते हैं इधर। तो ये है हमारा गैराज, यहाँ पे हम अपनी कार्स वगैरह खड़ी करते हैं जिसको हम बाहर भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक रिमोट इधर मैनुअल बना हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से ऑन कर लें, जैसे मैं आपको यहाँ से एक ऑन करती हूँ, ये आप देख सकते हैं कि जो डोर्स हैं वो हमारे खुल गए। इस तरह अक्सर आप जो मेरी वीडियोस में देखते हैं हमारे गैराज के डोर्स हैं वो यहाँ से ऐसे खुलते हैं। बंद हो जाए फिर मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे भी फ़ैन लगा हुआ है। ये कार मेरे हस्बैंड की कार है, ये मेरे फादर इन लॉ की कार है। और मेरे हस्बैंड की कार का चार्जर वो ब्लू कलर का लगा हुआ है और एक टेस्ला का चार्जर वहाँ लगा हुआ है जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ की कार का चार्जर होता है। वो जब यहाँ विज़िट करते हैं तो वो यूज़ करते हैं। तो अब हम और आ जाते हैं इधर नीचे। यहाँ पे हमने कुछ अपने बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। गैराज में अपने कुछ एक्स्ट्रा लगेज वगैरह रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हमने ये बैग्स रखे हुए हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं, ये कुछ क्रॉकरी का सामान रखा हुआ है और यहाँ पे हमने ये यूटेंसिल्स रखी हुई हैं। ये हमारा टूल स्टेशन है। नीचे भी बहुत ज़्यादा बेतहाशा टूल्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने रखी हुई है ये फ्रिज, इसमें हमने एक्स्ट्रा यानी कि चीज़ें रखी होती हैं, जिस तरह कोई मीट वगैरह हमने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मिल्क और एग्स वगैरह यानी कि सारी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो हमने इस फ्रिज में रखी हुई हैं। तो यहाँ पे इधर अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमने मेंटेनेंस पेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये है ना कि वाइप्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं, ये टिश्यूज़ वगैरह हैं, ये है ना कि एक्स्ट्रा डायपर्स का हमने एक्स्ट्रा बॉक्स ला के रखा हुआ है। और इधर हमने कुछ एक्स्ट्रा कूलर्स रखे हुए हैं। और अब मैं उस साइड पे आ जाती हूँ। ये तो मैंने आपको डोर्स खोल के दिखा दिए ना, इनको खुला रहने देते हैं, हवा बहुत अच्छी आ रही है। अब हम यहाँ पे ये हमारे जो है वो गीज़र्स हैं। ये 2 गीज़र इसलिए क्योंकि हमारे घर में कभी भी जो गर्म पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अगर एक जगह से पानी ख़त्म हो जाए तो दूसरा जो गीज़र है उसको टेक ओवर कर लेता है। जो मैंने आपको वहाँ पे केबल्स दिखाई ना, जो ब्रेन ऑफ द हाउस है, तो ये भी ब्रेन ऑफ द हाउस ही है। यहाँ पे देखें और एक्स्ट्रा केबल्स, छोटी छोटी वायर्स लगी हुई हैं, तो इनके भी कोई ना कोई फंक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे ये स्प्रिंकलर्स का कनेक्शन है, जो हमारे स्प्रिंकलर्स बाहर हमारे गार्डन को जो पानी वगैरह खुद ही मिलता है तो उसका कंट्रोल हम यहाँ से करते हैं। और ये हमने थोड़ा सा मैप बनाया हुआ है स्प्रिंकलर्स के लिए, ताकि हमें पता हो कि हमने किस टाइम पे कौन सा स्प्रिंकलर ऑन करना है। तो यहाँ पे भी हमने फ़ोन रखा हुआ है। अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है हमारा स्क्रीन रूम। स्क्रीन रूम बेसिकली क्या होता है, स्क्रीन रूम घर से हटके थोड़ा सा ना ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसे पूरा कवर हुआ होता है और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हवादार होता है ताकि वेंटिलेशन होती रहे। और ये सन से बचाता है, रेन से बचाता है और कोई भी इंसेक्ट्स यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे हमने ऐसे डे बेड बनाया हुआ है, कोई किसी का दिल करे तो आराम कर ले। ये भी एना की कार है। और यहाँ पे एक स्विंग लगाया हुआ है, ये ऐसे बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। ये मेरा ट्राइपॉड है, जब अक्सर जो मैं घर में खुद ही वीडियोस बना रही होती हूँ तो इस ट्राइपॉड पे रख के बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी हमने एक टीवी लगाया हुआ है कि कभी बाहर बैठ के कुछ देखने को दिल करे तो हम ये टीवी ऑन कर लें। तो यहाँ पे ये आप फैन वगैरह देख सकते हैं, ये फ़ैन है। इनके अंदर ये जो आप वाइट देख रहे हैं ना, इसके अंदर भी लाइट चलती है और ये कितनी प्यारी लगती है रात को चलते हुए। इसकी मैंने क्लिप बनाई है, ये आप क्लिप देखें। तो कैसी लगी आपको ये, इसके अंदर जो लाइट चलती है कितनी प्यारी लग रही है ना। तो यहाँ पे हमने ब्लैंकेट्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा रखे हुए हैं कि जैसे सर्दी वगैरह, जैसे अब आ गए दोपहर में अगर ठंड लगे तो हम ब्लैंकेट वगैरह ले लें। यहाँ पे ये देखें, ये हमने रखी हुई है टेलीस्कोप। तो यहाँ पे इसको हम ना वैसे स्टार्स वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल जो है ना इसकी डायरेक्शन बता रही है, वहाँ पे बर्ड फीडर लगाया हुआ है, तो वहाँ से हम ना डिफरेंट बर्ड जो हैं वो इस टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं।
और एक विंडो ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट रखा हुआ है और ये हमने मनी प्लांट का एक पौधा रखा हुआ है। जो फ्रूट बाहर इसलिए रखा है क्योंकि अंदर जो है ना वो फ्रूट फ्लाइज अब आजकल आ रही थी, इसलिए हमने बाहर रख दिए ताकि ठंड की वजह से ना जो फ्रूट है वो ख़राब ना हो। वैसे हम फ्रिज में भी रख सकते हैं लेकिन मौसम जो है वो इतना ठंडा है इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे ये हमने ऐसे गेमिंग हमारी एरो बोर्ड लगाई हुई है और ये इलेक्ट्रिक वाली है। यहाँ पे जो प्लेयर्स के जो स्कोर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये हम बास्केटबॉल के लिए हमने ऐसी जगह बनाई हुई है और ये भी ऐसे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। ये कुछ बक्स स्प्रेज रखी हुई हैं। तो ये हम वही बैकयार्ड वाली साइड पे आ गए। ये रहा हमारा डेक। ये जो फेंस थी ना ये हमने ऐना की वजह से बनाई थी क्योंकि इसको हमने किसी जगह से सपोर्ट नहीं किया था तो ये हवा की वजह से गिर जाती है, वरना हम वो वाली चेयर ना इसके साथ कर लेते होते हैं। मैं भी कर ही देती हूँ। हवा बहुत ठंडी चल रही है। ऐना भी वैसे बाहर नहीं है, अंदर ही है। तो ये था हमारा डेक। यहाँ पे सारे हमारे फ्लावर पॉट्स हैं। तो ये इसके अंदर इतने बड़े बड़े क्यों हैं क्योंकि इसके अंदर ना हाफ पानी ही होता है, इसलिए अभी तक ना ये काफ़ी अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। ये देखिए हवा चल रही है तो ना ये जो कुशन्स वगैरह हैं ये ख़राब हो गए, इनको मैं दोबारा रख देती हूँ क्योंकि विंडी बहुत हुआ है। यहाँ पे भी ये हमारे फ्लावर पॉट्स हैं। तो ये पैटियो है जहाँ पे मैं चल रही हूँ। यहाँ पे ये ट्रेनिंग रैक्स पड़े हुए हैं बास्केटबॉल के। ये ऐना का है और ये मेरा है। सेम मेरा ऐना का सेम ही है। तो और ये जो बास्केटबॉल हुप जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड को बास्केटबॉल इतना पसंद है, शायद इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है बास्केटबॉल खेलने का। और जो आप अक्सर जो मेरी शॉट्स देखते हैं ना जिसमें मैं डिफरेंट तरीके से गोल्स करती हूँ, तो वो मुझे मेरे हस्बैंड ही सिखाते हैं। कोई बैक शॉट सिखाते हैं, कोई मुझे यहाँ से पीछे से करना सिखाते हैं, कोई ब्लाइंड फोल्ड सिखाते हैं। सारे मेरे हस्बैंड ही मुझे सिखा रहे होते हैं। तो इस होप का मैं आपको बता रही थी, जब मेरे हस्बैंड यूनिवर्सिटी लाइफ में थे ना तो उस टाइम पे उन्होंने ये प्रोफेशनल वाला होप यहाँ पे लगाया है। इसके साथ आप लटक भी सकते हैं। जो आप जिस तरह टीवी वगैरह में देखे हैं ना जो बास्केटबॉल के लिए जो प्रोफेशनलिज्म यूज़ किया जाता है होप के लिए, तो ये सेम एग्जैक्ट वही होप है, यानी कि जो प्रोफेशनल लोग खेलते हैं। तो यहाँ से ये पैटियो है और ये ड्राइववे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और वो है गराज जिसका गराज अभी भी डोर खुला हुआ है। और ये है नेट। यहाँ पे हम डिफरेंट गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। नेट हम उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जो गेम्स खेलते हैं। इस बॉक्स में हमने अपना टेनिस भी, पिकल बॉल भी और बैडमिंटन भी सारा हम इसके अंदर रखते हैं। फिर हमने इसको ऐसे कवर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पैटियो का बास्केटबॉल का। वो हमारा डेक है। उस साइड पे हमारा गार्डन है, जो मेरे रूम के बाहर से विंडो आती है, वो सारा हमारा गार्डन है। पूरा हमारा बैकयार्ड है। और यहाँ पे ये है हमारा शेड है। और ये जो आप झूला देख रहे हैं इसको यहाँ पे कहते हैं हैमक। तो ये हवा की वजह से ना सारे पॉट्स इधर उधर हुए हैं, इनको दोबारा अपनी जगह पे हम रखते हैं। और ये जो पीछे ये किस चीज़ का है, ये हमारे पास एक सन चेयर थी जो टूट गई, तो अभी तक ना मुझे टाइम ही नहीं मिला, ये मैंने फेंक के आनी है। तो किसी दिन हम जाएंगे कि कहाँ पे मैं फेंक के आऊँगी, तो इसको कैसे रिसाइकिल करते हैं, इसलिए हमने ना इसको यहीं पे रखी हुई है। तो शेड में जो है वो हमारे घर की सारी जो हमारी एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो हमारे इस शेड में है। मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना जो हमें थोड़े लंबे टाइम के लिए नहीं चाहिए, वो हमने इस शेड में रखा हुआ है। तो किसी दिन मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो ये है बर्ड फीडर। इसके अंदर हम बर्ड्स के लिए सारे सीड्स वगैरह जो है वो इसके अंदर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक एक्स्ट्रा बेंच बनाया हुआ है शेड के पास, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी हमने खुद ही बनाया था कि कभी दिल करता है कि घर से थोड़ा दूर आके बैठने का, तो हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं। ये भी हमने लेफ्ट ओवर वुड से ही बनाया है। तो जो घर है, जो बैकयार्ड से जो हमारा घर है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको मेरा ये कंप्लीट होम टूर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों ने इसको करना है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। मैं मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।